वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को बच्चों लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, आराम आराम से पूरे चैप्टर को देखेंगे। बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर क्लास 10th के अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके और आप भी फायदा उठाए। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, और उसका जो कुछ समीकरण है उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखिए क्या होता है। Chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed. Chemical reaction वह प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टी, और वो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनका प्रॉपर्टी भी नया होता है। कोई दिक्कत? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक बदलाव होता है, केमिकल का बदलाव होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन a rearrangement of atoms takes place between the reacting substance to form a new substance having entirely different property। कहता है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो आपस में रीअरेंजमेंट करते हैं, आपस में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। और रीअरेंजमेंट करते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस से, उसके एटम रीअरेंजमेंट करते हैं और वो नया सब्सटेंस पूरे के पूरे डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ बनाते हैं। Chemical reaction involve breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substance। कहता है केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पहले जो सब्सटेंस है उसका बॉन्ड टूटता है ना, एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, और नया केमिकल बॉन्ड बनता है बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंस। जो नया रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, उसके साथ मिलके वो नया सब्सटेंस बनाता है। चलिए इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्या होता है सब्सटेंस के साथ। ध्यान से देखिए, मैंने कहा मेरे पास कार्बन है, मेरे पास क्या है? कार्बन है। कार्बन छोड़ दीजिए, मेरे पास मान लीजिए ये क्लोरीन है और ये सोडियम है, राइट? ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, ये रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, राइट? ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों में जो है, मान लीजिए इसका क्लोरीन का एटम होगा, इसका क्या होगा? सोडियम का एटम होगा। अब ये क्लोरीन भी आपस में अपने बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, राइट? कोई दिक्कत? और ये सोडियम का जो है आपस का जो एटम होगा वो भी आपस में जुड़ा हुआ होगा। बोलो ये सब। अब क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है ये अपना एटम सोडियम एटम के साथ रीअरेंजमेंट करेगा, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अब जो अरेंजमेंट हुआ क्या हो गया? अब नया एटम जो होगा इस दोनों का मिलके होगा, मिलके बने होगा। अब पहले इसका अलग था, इसका अलग था, दोनों आपस में अरेंजमेंट करके एक नया सब्सटेंस बना, इसका प्रॉपर्टी दोनों से अलग है। ठीक है बच्चा, देख चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर कहता है and then making a new chemical bonds between the rearranged atoms of new substance during a chemical reaction। जब chemical reaction होता है प्यारे बच्चों, one element do not change into those of another element। atoms of one element, किसी भी एक एलिमेंट का एटम डू नॉट चेंज, नहीं बदलता है, इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम में वो बदलता नहीं है। ये नहीं कि क्लोरीन का एटम है तो वो हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस ओनली रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मतलब दोनों आपस में जुड़ेगा लेकिन बदलेगा नहीं। वी विल नाउ डिस्कस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसको देखते हैं। The substance which take part in chemical reaction are called reactant। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास Na था, सोडियम था ना, और प्लस क्या है? क्लोरीन, राइट? NaCl, ये Cl2 होता है, और तो ये मिलके क्या बनेगा? NaCl। NaCl क्या बनेगा? इसे डबल दीजिए, NaCl बनेगा। क्या बनेगा? छोड़ दो, देखो NaCl क्या बनेगा? NaCl। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किया, इस चीज को रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो बना वो NaCl है तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किससे ट्रांसफॉर्म होता है? प्रोडक्ट से। द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट। ये जो प्रोडक्ट बनता है, जो फॉर्म होता है, उसके पास प्रॉपर्टी जो है पूरा का पूरा अलग होता है रिएक्टेंट से। ठीक है,
चलिए देखिए ध्यान से, अब कहते हैं इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में, राइट। द प्रोडक्ट दस फॉर्म है प्रॉपर्टी विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट, ये जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। वी विल नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देते हैं। बिफोर वी डू दैट प्लीज नोट दैट मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है। मैग्नीशियम का कलर सिल्वर की तरह उजला दिखता है। मैग्नीशियम मेटल अवेलेबल होता है साइंस लेबोरेटरी में। मैग्नीशियम मेटल कहाँ मिल जाएगा आपको? साइंस लेबोरेटरी में। किसके फॉर्म में मिलेगा? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का फीता के रूप में मिलता है, मैग्नीशियम वायर के रूप में मिल जाएगा, राइट। लेट अस स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम का केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जो एयर में होता है उसके साथ क्या होता है उसको देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब आप मैग्नीशियम के पट्टी को गर्म कीजिएगा, इट बर्न्स, वो जलेगा, इन एयर, हवा में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत एकाएक जो है आपको बहुत ज्यादा खतरनाक व्हाइट फ्लेम दिखाई देगा, मतलब डेजलिंग मतलब एकाएक ज्यादा रोशनी जो हो जाता है, फ्लेम है बर्नर के साथ, फॉर्म टू व्हाइट व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम कोड, और जल के वो उजला पाउडर बना लेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली जब हीट किए तो मैग्नीशियम कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, सही बात है, किसके प्रेजेंस में? एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन उसके साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो देखो मैग्नीशियम एक रिबन के रूप में था, राइट, ऑक्सीजन हवा में था, दोनों आपस में रिएक्ट किया हीट करने पर, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब इस एरो के ऊपर लिखा है ना हीट, मतलब हम लोग क्या प्रोसेस किए हैं? गर्म किए हैं इसको दोनों, जैसे हीट किए तो जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट पाउडर है वो बन गया, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो बर्न हुआ एयर के प्रेजेंस में और फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एग्जांपल होता है केमिकल रिएक्शन का बच्चा, क्या होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होने पर बर्न हो गया, बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर दे दिया, राइट। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स, इसमें दो रिएक्टेंट है, पहले कौन? मैग्नीशियम, और दूसरा कौन? ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट किया, बट ओनली वन प्रोडक्ट, लेकिन दोनों के रिएक्शन से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका प्रॉपर्टी यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, इंटायरली पूरे पूरे डिफरेंट है रिएक्टेंट मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, सही बात है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, देखिए बच्चे क्या कहता है? द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजली हैज कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन हम जलाते हैं उसके ऊपर वही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है व्हाइट पाउडर, उसी का कोटिंग कर दिया जाता है। वापस से देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो हम लोग यूज करते हैं उस रिबन के ऊपर यूजली कोटिंग होता है, एक लेयर चढ़ा रहता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जो कैसे बनता है? स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के धीरे रिएक्शन से बनता है, ऑन इट बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में इसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है रब करके सैंड पेपर, सैंड पेपर समझते हो? सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है, दिस इज डन, ऐसा इसलिए किया जाता है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाए ताकि बर्न करने में आसानी हो, और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रीडली कंबाइन, ताकि तुरंत जो है वो ऑक्सीजन जो एयर में है उसके साथ कंबाइन करके, है ना, बर्न हो जाए और क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर बनाए, राइट। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज डेजलिंग वेरी ब्राइट, डेजलिंग मतलब होता है बहुत चमकी रही है, बहुत चमक रहा है, वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू आइज, ये आंख के लिए बहुत खतरनाक है। सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज, इसलिए आंख से दूर रख के इसको जलाएं। वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलो, देखिए कैसे हो रहा है, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में तो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वापस देखिए, 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए रब करके सैंड पेपर से, राइट। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, एक चिमटा से पकड़ लीजिए उसको, एक एंड को, एंड हीट इज अनदर एंड, दूसरा एंड को बर्न कीजिए बर्नर से, देख रहे हैं यहाँ। अब तीसरा में देखिए क्या कहता है, कहता है द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत ज्यादा रोशनी देगा और जलेगा। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ग्लास, अब क्या करिए वॉच ग्लास के ऊपर मैग्नीशियम को रखिए सो दैट द मैग्नीशियम का ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म हो जाए, कलेक्ट हो जाए किस वॉच ग्लास में, 2B में जो दिया गया है, वॉच ग्लास ये है ना, बर्तन समझ लो, उसमें आप क्या करिए रख दीजिए उसको नीचे, वो जलते जलते नीचे व्हाइट पाउडर देगा, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी, कहता है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस के लेबोरेटरी में नहीं होता है, राइट, केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस के लेबोरेटरी में नहीं होता, बल्कि ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन
कीप ऑन अकरिंग इन डेली लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, वेल लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मी में जब रूम में छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे ही वो खट्टा हो जाता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भोजन का पचना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसका, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सराया जाता है अंगूर को, उसका रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट किया मतलब जंग लगता है वो जब उसको छोड़ दोगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, यानी जब ह्यूमिड नमी वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें अगर छोड़ दीजिएगा किसको, आयरन को, तो उसमें जंग लग जाता है, राइट। उसके बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी फ्यूल्स जलाइए, जैसे लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, केरोसिन जलाइए, पेट्रोल जलाइए और एलपीजी जलाइए, ये सब केमिकल रिएक्शन है, क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना, कैंडल मोमबत्ती का वैक्स का जलना है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और पेड़ में फलों का पकना, ये सब केमिकल चेंजेस है, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है, राइट। विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, इन ऑल दिस केसेस, सब केस में नेचर एंड आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, प्रकृति और जो इनिशियल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करता है, चेंजेस बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट, तो कहता है पहले देखिएगा वो कुछ और रहेगा, बाद में कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे हमको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। दिस विल more clear from the following discussion on the characteristics of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं, देख राइट, उसे पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। देखिए कितना खूबसूरत है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट, सब्सटेंस जो रिएक्टेंट होता है आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, वो नया सब्सटेंस से बदलता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, बात सही है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट बदल जाता है प्रोडक्ट, द कन्वर्जन, ये जो बदलाव हुआ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, वही केमिकल रिएक्शन है, इज ऑफ्टन accompanied बाय सम फीचर्स व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, तो ये कुछ न कुछ अपना गुण भी दिखाता है बदलने के दौरान, उस गुण को अगर हम देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है। द इजिली ऑब्जर्वेबल फीचर और चेंजेस, ये जो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं बदलाव को, विच टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कराता है इसी को केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का, देखिए बच्चा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना, राइट, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी गैस निकलता है, हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ जल उल के या फिर बन के बच जाता है जो नीचे जम जाता है या बैठ जाता है, ठीक ना। अब कहता है चेंज इन कलर, बदलाव होता है कलर में, राइट। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, राइट। चेंज इन स्टेट, स्टेट की मतलब अवस्था बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत, इसका मतलब है जैसे हमारे पास एक मेटल होता है सोडियम मेटल, राइट, सोडियम मेटल होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, KD XYZ करके है, ये सब चैनल जो है इस समय देखोगे आप लोग कि उस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखिए सोडियम जो है उसका मेटल है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को जैसे ही पानी में फेंकिएगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो एकदम एक्सप्लोसिव साउंड देता है, बूम बूम आवाज करता है, राइट, और वहां पर जाइएगा तो हार्मफुल है, बम की तरह आवाज करता है, राइट। तो आखिर बम की तरह आवाज किया तो देह जल जाएगा, बॉडी जल जाएगा, बॉडी जल गई यानी उसको में हीट निकलेगा तभी तो बॉडी जलेगा, तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो हीट निकला। अच्छा पहले मान लो कि वो क्या बताएं, सोडियम मेटल जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है, उसको चाकू से आराम से काट सकते हैं, अगर चाकू गीला हो तो नहीं काट सकते हैं क्योंकि वाटर के साथ वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है, राइट, इसीलिए कभी कभी स्टेट में बदलाव हो जाता है, ये सब होता है। एनी वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक कैन टेल अस वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर शो कर दिया तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है ही पता चल जाएगा। और इफ ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंस गैस इज इवॉल्व, जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो गैस निकलता है, तो हम आसानी से कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि क्या क्या होगा। पहले हम लोग देखने जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने से कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शन को हम बता सकते हैं कि वो गैस के इवोल्यूशन से हुआ है, गैस के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो गैस निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब जिंक ग्रेनुअल्स को या जिंक के छोटा छोटा टुकड़ा को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, राइट, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। डाइल्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब जैसे वाटर मिक्स है, ठीक ना, यानी कंसंट्रेटेड ये नहीं है, कंसंट्रेटेड का मतलब है कुछ भी मिक्स ना हो, पूरा का पूरा शुद्ध, राइट। अब कहता है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस का बबल निकलता है कब, जब जिंक ग्रेनुअल्स को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है, राइट। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस,
तो हम समझ गए कि जिंक को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, प्लीज नोट दैट वी कैन आल्सो यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, कुछ जिंक ग्रेनुअल्स ले लीजिए कोनिकल फ्लास्क में, देखो छोटा छोटा टुकड़ा जिंक का है, ठीक ना। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रेनुअल्स, इसमें डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इसे पानी की तरह है, राइट। वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, देखो बुलबुला निकल रहा है जिंक ग्रेनुअल से हाइड्रोजन गैस का। इफ इट टच द कोनिकल फ्लास्क, अच्छा कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे, विल फील दैट समहाउ कुछ गर्म हो जाएगा। इसका मतलब चेंज टेम्परेचर में हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो पहले तो हाइड्रोजन गैस का निकलना, और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ गया। तब एक साथ में सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब क्या कोई केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है गैस भी निकले, प्रेसिपिटेट भी बने, चेंज कलर में भी चेंज हो जाए, टेम्परेचर भी बदले, स्टेट भी बदले, हाँ। कोई एक से भी हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसमें दो हो गया, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर हो गया, राइट। पहले कम था, अब ज्यादा है क्योंकि कोनिकल फ्लास्क गर्म हो गया। बोलिए, चल अब आगे देखें। When मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जब अब मैग्नीशियम रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इवन देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। टेक अस अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक और एग्जांपल लेते हैं इन विच गैस निकलेगा। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट इज टेस्ट ट्यूब, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ रखते हैं, सोडियम कार्बोनेट में रखते हैं, है ना, उसमें उड़ेल देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उससे। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास क्या गुण आ गया, कैरेक्टराइज्ड क्या है, कैसे कैरेक्टर से कैसे पहचाने उस चरित्र को, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इवोल्यूशन गैस हुआ कि नहीं। तो हम बोलेंगे जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, राइट। आइए, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रेसिपिटेट। हम लोग प्रेसिपिटेट का मीनिंग जान लेते हैं क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है which separate out from the solution during the chemical reaction। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब वो लिक्विड टाइप का है, लेकिन उस लिक्विड में से भी अगर कुछ बच गया है आपको, तो वो सॉलिड होता है, और सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जो बच गया है आपके पास सॉलिड चीज, वही प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम क्या कि चीनी पानी को घोले, चीनी पानी को घोलते गए घोलते गए घोलते गए, अब उसमें बालू मिलाएंगे, बालू नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो बालू समझ लो क्या है, प्रेसिपिटेट है। केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ तब भी बन गया। या फिर कभी कभी ऐसा देखते हो कि जब पानी को उबालते हैं तो केमिकल रिएक्शन हुआ, पानी को उबालने की वजह से क्या हुआ, पानी का चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया उससे। कैसे, पानी जो लिक्विड था वो गैस बन गया, लेकिन कुछ अंदर में सब्सटेंस बच जाता है जो कि सॉल्ट होता है, वो प्रेसिपिटेट हुआ। क्या सही बात है। ए प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर सॉल्यूशन को फॉर्म करने पर रिएक्टेंट का, जब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर वाटर में कोई इनसॉल्युबल है, दो चीज मिलाए, दो चीज को रिएक्ट कराएगा, एक जो होगा पानी में मिलेगा नहीं, तो ए प्रेसिपिटेट कैन बी आल्सो फॉर्म्ड बाय पासिंग गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन। तो वो कहता है कि जो सॉलिड सॉलिड लिक्विड, जो लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड को मिलाइए, या फिर वाटर सॉल्यूशन तैयार कीजिए, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल हो वाटर में, तो उसके दौरान क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। या प्रेसिपिटेट ऐसे ही बनता है जब आप गैस पास कराइए एक्वस सॉल्यूशन में सब्सटेंस का, लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर, यानी जब लाइम वाटर के साथ, है ना, लाइम वाटर समझते हो क्या होता है, लाइम मतलब चूना होता है, क्या होता है, चूना। लाइम वाटर में अगर पास कराइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ, क्या जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराइएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा। अब फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट ही देख लेते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे कैरेक्टराइज होता है देखिए। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट के बनने से, फॉर्म हो करने से पता चलता है। एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या है, Ki2, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 से मिक्स मिक्स होता है, देन येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता है, तो पीला प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता है। देखिए कैसे, देखिए कहता है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, एक पोटेशियम आयोडाइड होता है और लेड नाइट्रेट होता है, जब दोनों का केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट, पीला प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड आयोडाइड का। चलिए कैसे होता है रिएक्शन देखते हैं। एक टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट ले लीजिए, राइट। ऐड पोटेशियम आयोडाइड, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए, येलो प्रेसिपिटेट जो है लेड आयोडाइड का फॉर्म हो जाएगा एक बार में, राइट।
ये चेंज इन कलर, और कलर जो है कलरलेस था पहले, कोई कलर, अब वो अब येलो बन गया, इसका मतलब वो भी कलर भी चेंज हुआ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट वही बनता है जो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है या फिर कोई अलग सॉल्वेंट में। व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन इज लेड नाइट्रेट, जब कलरलेस, जिनका कोई कलर नहीं था, किसका, लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का, जब मिक्स हुआ तो येलो प्रेसिपिटेट बन गया लेड आयोडाइड का, राइट। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होता है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बनता है। 10 केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो जब हम क्या कहा कि भाई बेरियम क्लोराइड, क्या बोलो, बेरियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट। अब देखिए कलर में बदलाव कैसे होगा, कहते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन जो है उसका पता कर सकते हैं कलर में बदलाव की वजह से। फॉर एग्जांपल जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट का डिसअपियर, गायब हो जाता है और कलरलेस बन जाएगा, कलर गायब भी हो जाता है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर, बदलाव होता है, पर्पल से क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब हम परफॉर्म करेंगे रिएक्शन सिट्रिक एसिड का और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, नींबू के जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, सो वी विल यूज लेमन जूस एज अ सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। लेमन जूस को सिट्रिक एसिड को मतलब नींबू गाड़ गाड़ दीजिए, नींबू का जो अथी होगा, रस होगा, वो क्या होगा, सिट्रिक एसिड। अब उसको करेंगे और थोड़ा सा क्या ले लेंगे, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लेंगे, उसका कलर पर्पल होगा, ठीक है। लेमन जूस जैसे ही ड्रॉप बाय बूंद बूंद डालेंगे ड्रॉपर से और हिलाएंगे, टेस्ट ट्यूब को मिलाएंगे, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो पर्पल कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, गोज ऑन फेडिंग एंड अल्टीमेटली वो धीरे धीरे गायब होते हैं, अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें कलर बदलता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराइएगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ, देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन द ऑरेंज कलर जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का चेंजेस टू ग्रीन, वो धीरे धीरे ग्रीन बन जाता है, फिगर 7 में दिया है। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक चेंज इन कलर, ये बदलाव हुआ कलर से, तब पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ कहाँ, ऑरेंज से ग्रीन हो गया। इससे पहले कि हम फर्दर जाए, हम लोग वी शुड नो व्हाई टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर क्यों केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में बदलाव होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ्टन प्रोड्यूस हीट, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो अक्सर वो क्या देता है, हीट जनरेट करता है। जब केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को, देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइज, तब टेम्परेचर जो रिएक्शन मिक्सचर का बढ़ता है एंड इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है। इन कुछ केसेस में हाउएवर केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, कुछ रिएक्शन में तो केमिकल रिएक्शन में होता है ना, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब ही करता है। व्हेन केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जब केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर जो है रिएक्शन मिक्सचर का फॉल्स ऑन डिक्रीज, वो घट जाएगा एंड बिकम्स कोल्ड, वो ठंडा भी हो सकता है, ठीक। व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जब भी हम बोलते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, बदलाव टेम्परेचर में, इन केमिकल रिएक्शन कैन बी राइज, तो वो हो सकता है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फॉल इन टेम्परेचर, घट भी सकता है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट कंपाउंड एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इज नोन बाय टू कॉमन नेम्स, को दो नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, एक लाइम होता है, एक होता है क्विक लाइम, क्या होता है, क्विक लाइम, राइट। एंड द कंपाउंड, और जो कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, स्लैग लाइम, राइट। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, अब हम डिस्क्राइब करेंगे चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का, राइट बच्चा। देखिए सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर में बदलाव की वजह से हम जान पाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, जब ये स्लैग लाइम, क्विक लाइम जो होता है, कौन क्विक लाइम, कौन क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये क्विक लाइम है, जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, देन स्लैग लाइम इज फॉर्म, तो स्लैग लाइम बनता है एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिप्रोड्यूस, और ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, ये हीट जो है बढ़ा देता है टेम्परेचर को, जिससे रिएक्शन जो मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है। सो वी से दैट, हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम,
वाटर के बीच और क्विकलाइम के बीच जो रिएक्शन हुआ उसे क्या बना, स्लैक लाइन बना। उसको कैसे पता कर सकते हैं, टेम्परेचर में बदलाव से, विच इज राइज इन टेम्परेचर, जो कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जो हुआ क्विकलाइम के बीच, किसके बीच, और वाटर के बीच, ये फॉर्म किया स्लैक लाइम, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है हीट प्रोड्यूस करना, हीट निकलेगा बाहर, गर्म होगा चीजें, राइट। देखिए क्विकलाइम ले लीजिए हार्ड ग्लास बीकर में, ठीक है। देखिए लिटिल क्विकलाइम ले लिए हार्ड ग्लास बीकर में, कुछ पानी डालेंगे धीरे धीरे इसमें, बीकर को केयरफुली टच करेंगे, बीकर गर्म हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया तभी तो गर्म हुआ, राइट। अब देखिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, वी हैव ऑलरेडी स्टडी, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखे थे ना। तो क्या देखे थे, जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया था, समझ रहे हो ना। और क्या प्रोड्यूस किया था, हाइड्रोजन गैस, उसमें गैस ही प्रोड्यूस किया था और थोड़ा गर्म भी हो गया था, राइट। अगर हम टच करें कोनिकल फ्लैश को, जो जिंक ग्रेनुअल्स को रखे हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, तो पता चलेगा गर्म हो गया है, राइट, यानी टेम्परेचर बढ़ गया है। 10 केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल्स, तो जिंक ग्रेनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको भी हम पता कर सकते हैं बदलाव में, किसके बदलाव में, टेम्परेचर के बदलाव में, जो टेम्परेचर बढ़ गया। केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर, अब वो केमिकल रिएक्शन से कार्बन जलता है एयर में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब कोई भी चीज जला दो, है ना, तो क्या बनेगा, एयर में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना, उससे भी तो हीट निकलता है। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन मतलब लकड़ी उकड़ी को जला दीजिए, कार्बन है, फॉर्म क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हीट बोलते हो कितना निकल रहा है, राइट। आइए अब हम एग्जांपल देते हैं एक केमिकल रिएक्शन का जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इस बार रिलीज नहीं होगा, कैसे, टेम्परेचर इसमें कम जाएगा जब बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का हॉल ट्वाइस इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl टेकन इन टेस्ट ट्यूब में लेकर जब उसको रिएक्ट कराओगे, ग्लास रॉड के साथ मिलाना है, तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर फॉर्म होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये लॉट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, इसमें हीट देना पड़ेगा, राइट, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का और कम जाता है, एंड बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम वेरी कोल्ड, और टेस्ट ट्यूब का बॉटम जो होता है नीचे तली वो ठंडा हो जाता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर फॉल हुआ। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है बच्चा। आइए अब हम लोग देखने जाते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट में क्या बदलाव होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बदलाव स्टेट में, एग्जांपल, जब वैक्स मोम को बर्न करेंगे यानी कैंडल वैक्स को, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ वैक्स इज सॉलिड, वैक्स तो मोम तो सॉलिड होता है, वाटर एक लिक्विड है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट कंबसन, जब मोम को रिएक्शन वैक्स है ना, कंबसन रिएक्शन हुआ यानी जलाए वैक्स को, तो फिजिकल स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। 10 कंबसन रिएक्शन कैंडल वैक्स का कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो ये जो कंबसन हुआ कैंडल वैक्स का, जला, जिसमें चेंज हुआ किसका, स्टेट का, ये कैसे हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, क्योंकि वैक्स सॉलिड है, वाटर फॉर्म होता है जो कि कंबसन से वैक्स लिक्विड है रूम टेम्परेचर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसा भी केमिकल रिएक्शन होता है जो पांच के अलावा, मतलब दो के अलावा तीन, तीन के अलावा चार, चार के अलावा पांच, सब या फिर कोई कोई ऐसा रिएक्शन है जो पांचों के पांचों बदलाव को दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शो टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किए थे, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया था, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और चेंज इन टेम्परेचर भी दिखाया था। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का लेड नाइट्रेट के साथ कराए थे, दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया था, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट का जो कि लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बना था, एंड चेंज इन कलर जो कलरलेस से येलो बन गया था, राइट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या देखने जा रहे हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को दिखाने का जो तरीका होता है, किसके हेल्प से, सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसका सिंबल और फॉर्मूला से दिखाने का, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं। देखो जिंक मेटल होता है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब इसको वर्ड में लिख देते हैं कि जिंक
मिला सल्फ्यूरिक एसिड से, तो दिया क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। अब दिस इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, कि वर्ड में लिखे हैं, राइट। वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू ए केमिकल इक्वेशन, इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, राइट करके सिंबल और फॉर्मूला अलग अलग सब्सटेंस का, ठीक है। सिंबल जो होता है जिंक को Zn कहते हैं, राइट। फॉर्मूला जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 उसको कहते हैं, जिंक जो होता है सल्फेट उसको ZnSO4 कहते हैं, और फॉर्मूला जो है H2 हाइड्रोजन का H2 कहते हैं, राइट। अब इसको सब के नीचे डाल देंगे, देखिए जो ऊपर जो वर्ड इक्वेशन था उसके नीचे डालेंगे, तो जी को जिंक था तो जिंक डाल दिए, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ये रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट। अब क्या क्या देगा ये, इसको बोलते हैं गिव्स, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2, ये प्रोडक्ट हो गया। तो द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट नॉन रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है रिएक्टेंट कहलाता है। यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट साइड में इक्वेशन के, इक्वेशन का मान लो इक्वल टू है तो इसके लेफ्ट में लिखा जाता है, राइट। प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच प्लस साइन से। नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमेशा लिखा जाता है राइट साइड में इक्वेशन के प्लस साइन के साथ, राइट। एरो जो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो डाला जाता है। दिस एरो इंडिकेट दैट सब्सटेंस रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर कंबाइनिंग टू गिव सब्सटेंस ऑन द राइट हैंड साइड। ये एरो बताता है कि जो रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्ट करके और राइट साइड वाला सब्सटेंस बनाता है। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर बाय नाउ ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चा। आइए, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, राइट। मतलब अगर रिएक्टेंट में वही एटम होगा और प्रोडक्ट में वही एटम होगा तो दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए, राइट, तब उसको बोलेंगे बैलेंस। अगर इक्वल नहीं हुआ तो अनबैलेंस। जनरली आपको इक्वेशन अनबैलेंस दिया जाएगा, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए कैसे, इन अदर वर्ड्स ए बैलेंस इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंस इक्वेशन के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम होता है, राइट, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, राइट। अब देखिए ध्यान से, ऑन बोथ साइड, फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे, जिंक हाइड्रो H2SO4 ZnSO4 H2, ठीक। रिएक्टेंट में क्या है, जिंक है और H2SO4 है। देखो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ, देखो जिंक है, पहले तो लिख लेंगे जिंक एटम, हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम, चारों एटम था बस। अब देखो जिंक में रिएक्टेंट में जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, एक H के साथ 2 लगा है, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन के साथ कितना लगा है 4, तो 4 हो गया, रिएक्टेंट में था, ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखो जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब देखो 1 2 1 4 दोनों बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी बैलेंस है, क्या है, तो इसमें सब क्या है, तो ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया, तो मतलब देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बात सही है। सो अबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के इक्वल है। वी कैन सी दैट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास हैज इक्वल मासेस, इक्वल मास होता है वेरियस अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होता है, इक्वल नहीं होता है, वन और मोर एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन के पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है, वन और मोर एलिमेंट्स का दोनों साइड। ये और क्लियर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो H2O बनाएगा, वाटर बनाता है। तो देखते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन में कितना है 2, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना। अब देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ये अनबैलेंस हो गया, क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो क्या कहता है, देखो सो इट इज एन अनबैलेंस इक्वेशन सिंस नंबर ऑफ एटम जो है अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल है। वी कैन से दैट अन अनबैलेंस इक्वेशन है अनइक्वल मास, तो हम कह सकते हैं दोनों का मास क्या होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इक्वेशन H2 और O2, H2O बना फिर इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में बट 1 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, राइट। इट अपीयर्स मानो कि 1 ऑक्सीजन जो है कम है इसके पास, है ना। डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन, दिस हाउएवर कैन नॉट हैपन बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी का मास कम किसी का ज्यादा हो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर ना क्रिएट किया जा सकता है नॉट डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, राइट बच्चा। दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास,
इसके द्वारा क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, जो एटम्स होते हैं अलग अलग रिएक्टेंट में, वो इक्वल होना चाहिए सेम टाइप ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी, राइट। इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल। ये ऑब्वियस बात है कि जो अलग अलग टाइप्स के एटम हैं उसका नंबर इक्वल करना है दोनों साइड में केमिकल रिएक्शन के। टू मेक नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ इक्वल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये जो हम लोग करते हैं ना इक्वल, किसका, एटम्स को इक्वल करते रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इसी को बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई, केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया क्यों जाता है, सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल रिएक्शन में, राइट। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएगा, राइट। बिकॉज ऑक्सीजन अकर इन द फॉर्म ऑफ O2, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि H2 तो ये ठीक है, लेकिन O2 होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है ऑक्सीजन, इसको O2 ही लिखना पड़ेगा। ऑल द सब्सटेंस हैव डिफिनिट फार्मूला, हर सब्सटेंस का डिफिनिट फार्मूला होता है व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको बदल नहीं सकते। सो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट, तो कभी भी एलिमेंट के फार्मूला को चेंज हम नहीं करेंगे कंपाउंड का बैलेंस करने के लिए। हम लोग बस मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल को, फॉर्मूला को फिगर से, जैसे 2 3 4 ये सब फिगर जो है उससे। इट विल बी गुड टू नोट दैट एलिमेंट व्हिच कैन एग्जिस्ट एट डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो जो एलिमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसका नाम है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो दिक्कत, अगर मान लो कि हम पीछे पीछे लिखे NaCl, Na+Cl, ये गलत है, NaCl2 लिखना पड़ेगा, तब बनेगा NaCl। अब बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ, राइट। ये हुआ। अब बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग सिंपल इक्वेशन बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे, देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बहुत बार पढ़ा है, हीट एंड ट्रायल, बात सही है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन में, H2O बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी अनबैलेंस है। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अनइक्वल है। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है, बट 1 ऑक्सीजन एटम है राइट साइड में। टू हैव 2 ऑक्सीजन, अगर 2 चाहिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2O हो गया। अब देखो कैसे उल्टा हो गया, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 गुना 2 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 2। ये 2 सबका है, राइट, ये 2 हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, इधर तो 4 हो गया, इधर हम 2 दे देंगे हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए 2 जैसे दिया, हाइड्रोजन को 2 दे दिया, 2 दे दिया तो क्या हो गया, 4, 4 है हाइड्रोजन, और 4 प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी। ये केमिकल रिएक्शन जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, बोथ साइड ये बैलेंस, राइट। चलिए इक्वेशन को देखिए, अगर इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, द इक्वेशन विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेशन गिविंग बाय इक्वेशन, इक्वेशन भी इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। केमिकल इक्वेशन को 3 तरीका से इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये इंडिकेट करके कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये इंडिकेट करके कि हीट चेंज हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में। और तीसरा कंडीशन बता सकते हैं कि किस कंडीशन में ये हुआ है। जैसे देखिए, टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्वेशन, कैसे फिजिकल स्टेट दिखाते हैं, देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स, 4 फिजिकल स्टेट्स हो सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सॉल्यूशन। सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, सॉल्यूशन, गैस, ठीक है। सॉलिड को हम S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से दिखाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से दिखाते हैं, और गैस को G से दिखाते हैं। अब देखिए स्टेट सिंबल के नीचे ही लिख देंगे, जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस निकालता है। जिंक मेटल है तो मेटल को सॉलिड से लिखेंगे, तो जिंक के बगल में छोटा सा S दे देंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो H2SO4 एक्वा लिख देंगे, AQ। जिंक सल्फेट जो बनेगा वो भी एक्वस बनेगा, तो AQ हो गया, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो गैस होगा, ठीक है। तो देखो ZNS ये हो गया स्टेट बताना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन गैस, सही बात है बच्चा। उसी प्रकार देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, लाइम वाटर होता है ये,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनाई, जम के बच जाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, वो लिक्विड होता है, एल दिखाया गया, राइट, वन नहीं है L। ठीक है बच्चा, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ सॉलिड प्रोडक्ट रूप में, फिजिकल स्टेट दिखा दिए एस, है ना, और प्रेसिपिटेट के रूप में पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, पीपीटी लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए हीट चेंजेस को कैसे दिखाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। हीट चेंज के हिसाब से दो रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलता है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। दो रिएक्शन व्हिच हीट इज बॉडीज और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो सारे रिएक्शंस जिसमें हीट निकलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, साइड में हीट भी निकलता है, राइट। तो बर्निंग जो है कार्बन का ऑक्सीजन के अंदर एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट निकला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं राइटिंग प्लस हीट लिख दीजिए, या हीट एनर्जी लिख दीजिए प्लस करके, या सिर्फ प्लस करके एनर्जी लिख दीजिए प्रोडक्ट में, तो यही हो गया हीट, ठीक है। सो जब भी हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या जस्ट हीट एनर्जी राइट साइड, ठीक है। नेचुरल गैस जिसको मीथेन कहते हैं CH4, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलाओगे ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। जैसे कैसे, CH4 मीथेन नेचुरल गैस है, क्या है, 2O2 क्या है, ऑक्सीजन, देख रहे हो ना, एयर से ऑक्सीजन लिया गया है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वाटर भी बना और हीट एनर्जी निकला, राइट। बर्निंग जो है नेचुरल गैस का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट जो है प्रोड्यूस हुआ। प्लीज नोट दैट सारे कंबसन रिएक्शन, जो भी कंबसन रिएक्शन होता है, यानी किसी के प्रेजेंस में जो जलता है तो हीट तो निकालेगा ही, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फ्यूल्स भी, वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब भी जलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट निकलता है। इवन द कंबसन ऑफ फूड, खाना भी टूटता है, जलता है ना, ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान, इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ, जानते हैं हम लोग एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, राइट। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। ड्यूरिंग डाइजेशन, जो डाइजेशन होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, वो फूड टूटता है सिंपल सब्सटेंस में। एग्जांपल, इधर फूड्स लाइक चपाती, ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज कंटेन मेनली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। जब डाइजेशन होता है तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट टूटता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, जिसको कहते हैं ग्लूकोज में, राइट। दिस ग्लूकोज देन अंडरगोस थ्रू कंबसन, ये ग्लूकोज फिर कंबसन करता है, कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे बॉडी के सेल्स में मौजूद रहता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इन एडिशन टू अदर फंक्शंस, दिस एनर्जी मेंटेन आवर हीट, और कहता है इन एडिशन टू अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के लिए भी ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करता है, राइट। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारे बॉडी के सेल्स में है, और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देखो ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, राइट। एक्वस होता है कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, एनर्जी में, राइट। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना, इसमें एनर्जी निकलता है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर को जलाए थे अभी, फॉर्म हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि हीट और लाइट एनर्जी गिवन आउट, बाहर निकला था। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये जो सब्जी फेंक देते हैं सड़ने के बाद जो कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होता है, निकलता है। दो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर हीट करते हैं लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे, दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंबाइन करते हैं। एंड ए लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, और बहुत ज्यादा हीट जो एब्जॉर्ब होता है इस रिएक्शन में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीट एब्जॉर्ब करता है और तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन था, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लिया, पहले ही रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लस हीट, इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्लस हीट एनर्जी या प्लस हीट एनर्जी रिएक्टेंट के साइड में, राइट। अब देखिए द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वह रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, ये क्या था, इज टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के इंजन में यही कंसेप्ट यूज होता है। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो टूटना चाहता है उसको एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, मतलब वो हीट लेता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कब, जब उसको हीट मिलेगा,
तो मिलेगा तो क्या किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। डिकम्पोजिशन जो हुआ टूटा कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों हीट एब्जॉर्ब हुआ इसमें, फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस करता है जिसमें क्लोरोफिल रहता है पौधा के पत्ता में, ग्रीन पिगमेंट्स, राइट। ये जो क्लोरोफिल होता है सूरज के सनलाइट के प्रेजेंस में सूरज से रोशनी लेता है, हीट लेके और मट्टी से क्या लेता है, मिनरल्स लेता है और क्या तैयार करता है, भोजन, राइट। ये भी क्या है, फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इस रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड वाटर ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। तो जब वाटर को तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे तो वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाएगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो टूटेगा। तो क्लियर हुआ कि हीट दैट एनर्जी कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, या तो एनर्जी निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा केमिकल रिएक्शन में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, राइट। अब देखो, अगर इंडिकेट करना है कंडीशन की जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि कंडीशन में हुआ है, तो इंडिकेट द कंडीशन अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस कंडीशन के अंदर हुआ है, तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं। द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, भाई जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए तो डेल्टा साइन का इस्तेमाल किया जाता है, एरो के ऊपर डाल दीजिए, रिएक्शन जहां पे होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसी के ऊपर, राइट। फॉर्मूला जो है कैटलिस्ट का आल्सो रिटन इन द अबव और बिलो द एरो साइन, उसी एरो साइन में कैटलिस्ट भी डाल दीजिए। कैटलिस्ट का काम क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रिएक्शन अगर स्लो है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कैटलिस्ट डाल देंगे तो तुरंत रिएक्शन फास्ट होता है। एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आग लगाए लकड़ी में नहीं जला, तुरंत मिट्टी तेल लगा देते हैं, मिट्टी तेल जैसे ही देते हैं तो आग पकड़ लेता है भनक से, राइट। इसका मतलब जो स्लो स्लो आग चल रहा था, मिट्टी तेल डालने पर वो आग तेज हो गया, तो रिएक्शन में फास्टेस्ट कौन लाया है, कैटलिस्ट, तो वो मिट्टी तेल क्या हो गया, कैटलिस्ट। उसी प्रकार कैटलिस्ट को उसी एरो के नीचे ऊपर लिख सकते हैं, और ये दिखा रहा है कि हीट है, क्या है। जब पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, देख रहे हो ऊपर हीट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट दिए टूटा, राइट। डेल्टा है हीट के लिए और MnO2 है कैटलिस्ट के लिए, राइट। तो एबव इक्वेशन जो है कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, इस कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ है। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन आल्सो बी इंडिकेटेड इन द इक्वेशन, टेम्परेचर और प्रेशर भी है तो उसको भी इंडिकेट कर सकते हैं वैल्यू को, एबव और बिलो द एरो साइन के ऊपर नीचे, राइट। ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए कहता है मिथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस का, कंप्रेस किया जाता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एंड देन पास्ड ओवर ए कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। कहता है फिर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का जो कैटलिस्ट है उसे पास कराते हैं, जब टेम्परेचर उसका 300 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो कंडीशन जो है इसमें रिएक्शन हुआ तो प्रेशर कितना लगा, 300 एटमॉस्फेयर का, इसको 300 ATM बोलते हैं, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हुआ है ना, तो और कैटलिस्ट कहता है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ZnO और CrO3, राइट। अब देखो कैसे लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड था ना, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और कैटलिस्ट था जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, राइट। कोई दिक्कत बच्चा। अब देखिए ध्यान से, कैटलिस्ट और ये प्रेशर ये टेम्परेचर, अब ये टूटा, सॉरी कंबाइन किया तो कैसा बना, मिथेनॉल बना। द ग्रीन प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, राइट। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में, जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्ता के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये खाना बनाने के लिए सहायक होता है। खाना बनता क्या है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन निकलता है, वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। द कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए, सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। सो वी कैन राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को भी हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था 6CO2 गैस है, तो वाटर था 6H2O, वाटर है लिक्विड, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज भोजन तैयार करता है, कौन, पौधा, ये हो गया C6H12 वो 6, और क्या निकालता है, ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग 4 स्टेप, इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ राइटिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखना है बात को, देखिए फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, पहले वर्ड इक्वेशन लिख दीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में रहेगा, प्रोडक्ट राइट साइड में रहेगा। सिंबल जो भी उसका फॉर्मूला का है इंडिकेट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, वर्ड इक्वेशन सिंबल लगा दीजिए। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स, सिंबल को बैलेंस करके स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर नंबर से 2 3 4 5 जो नंबर है उसको ले लीजिए, है ना। फॉर्मूला को बस चेंज नहीं करना है, ठीक ना, उसे मल्टीप्लाई अगर संभव है तो इक्वेशन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट भी लिख दीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, हीट चेंजेस को भी लिखिए अगर कुछ हुआ है तो,
है ना, इंडिकेट कीजिए कंडीशन किस कंडीशन के अंदर हुआ है। अगर इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट ही सर चेंजेस रिएक्शन दिस स्टेप में भी अवॉइड, इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हम केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, मीथेन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, मतलब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो फॉर्मूला जो मीथेन का CH4 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2। अब वर्ड इक्वेशन को सिंबल में लिख दिए, राइट, ठीक है। अब देखो अब बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट में एक है कार्बन एटम, प्रोडक्ट में भी एक है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3, गड़बड़ हो गया। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, तो CH4 है ना, O2 है ना, CO2 है ना, अब देखो 2 इधर दे दिए 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो 1 1 4 4 हो गया, लेकिन अभी 2 है, फिर इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है गया ना, अभी हो गया CO2। अब हो गया देखो बैलेंसिंग, 1 1 4 4 4 4, राइट, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप पूरा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व कीजिए अभी, तो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कंबाइन करेगा डिकम्पोज करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी चेंज होगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ऐसा रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है और सिंगल सब्सटेंस बनाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो और दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जब एलिमेंट और एलिमेंट आपस में मिलेगा, क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, कंपाउंड बनेगा। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलता है तो कंपाउंड बनता है। टू और ध्यान से देखिए, टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अच्छा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब मिलता है तो भी एक नया कंपाउंड बनता है। फिर कहता है और एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, अगर एलिमेंट और कंपाउंड मिलता है, राइट, कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तब भी एक नया कंपाउंड बनता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्बिनेशन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कॉम्बिनेशन से H2O वाटर रिलीज होता है, राइट। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और क्या बना, सिंगल कंपाउंड बना। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन था, सिंगल कंपाउंड बना, राइट। तो फॉर्मेशन जो होता है वाटर का फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है जो कि एक गैस है जो एक्सप्लोसिवली बर्न करता है। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कि एक गैस है जो बर्न नहीं करता है इटसेल्फ, बट दूसरे को बर्न करने के लिए हेल्प करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो वाटर बनता है जो आग को बुझाने के काम आता है। आगे देख, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और भी एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट। इसमें दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना है, सिंगल कंपाउंड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, दो एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है। सोडियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बना रहा है, राइट। चलिए उसी प्रकार देखिए, सोडियम बर्न होता है इन क्लोरीन, सोडियम जब क्लोरीन में बर्न होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। आयरन पाउडर और सल्फर को हीट करेंगे टुगेदर, देखो ये बनता है। आयरन पाउडर को सल्फर का हीट कर सकते हैं, आयरन सल्फाइड कंपाउंड। आयरन और सल्फर पाउडर को जब हीट करेंगे तो आयरन सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। जब आयरन और सल्फर को हीट करेंगे तो आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार है कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंपाउंड है, क्या है, देखो कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से मिलकर भी कंपाउंड बनता है, राइट, अभी जस्ट बताए थे। दो एलिमेंट कंबाइन करता है सिंगल कंपाउंड बनता है। उसी प्रकार दो या दो से ज्यादा कंबाइन, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब कंबाइन करता है तो एक सिंगल कंपाउंड ही बनता है, राइट। आगे देखिए ध्यान से, उसी प्रकार देखिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है कब, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक लाइम कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी कैरिड आउट दिस रिएक्शन, पेज 5 पे हम देखे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज नोन एज स्लैक लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, स्लैक लाइम कहते हैं। स्लैक लाइम इज व्हाइट पाउडर, क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। द सब्सटेंस व्हिच वी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग आवर हाउस, घर में पेंट करने के लिए उजला कलर से हम लोग क्विक लाइम का यूज करते हैं, राइट। व्हिच इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ड्रम, ड्रम में हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, जो चूना कहते हैं, राइट। एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली, धीरे धीरे उसमें पानी डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तेजी से टू फॉर्म ए व्हाइट सॉलिड कॉल्ड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम कहते हैं, राइट।
विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें हीट भी रिलीज होता है। मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ज्यादा पानी बना के चूना पानी तैयार कर लीजिए, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को फिर अप्लाई कीजिए दीवारों में ब्रश से, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज, क्या CaOH का होल्ट वाइज एक्वा सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर, ठीक है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तेजी से वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और व्हाइट सॉलिड बनाता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अमोनियम कंबाइन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्म करता है डेंस व्हाइट फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड धुआं देता है, राइट। फिर देखो अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, इसे रिएक्ट करके NH4Cl देता है, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। एक कंपाउंड रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट से और फिर कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फिर कंपाउंड बना दिया, राइट। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखिए क्या है, अगला क्या है 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कैसा रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया SO3, राइट। ये सब था क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या था जिसमें दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाया, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके फिर कंपाउंड बनाया, दो कंपाउंड मिलके फिर कंपाउंड बनाया, राइट। अब है डिकम्पोजिशन, पहले बनाए अब तोड़ेंगे, राइट। डिकम्पोज का मतलब टूटना। Those reactions in which a compound is split up into two or more simple substance, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, सॉरी ऐसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूटते हैं दो सिंपल सब्सटेंस में, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Those reactions in which a compound splits up into two or more simple substance are known as decomposition reaction, right। अब देखिए decomposition reaction are carried out by applying heat, कैसे डिकम्पोज कराएंगे, कैसे तोड़ेंगे, हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके। हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी क्या देता है, एनर्जी देता है, जो ब्रेक कर देता है कंपाउंड को दो सिंपल कंपाउंड के अंदर। नोट दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कॉम्बिनेशन जोड़ता है और डिकम्पोजिशन तोड़ता है। देखिए कैसे, जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कंपाउंड, वो हीट करेंगे ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है लाइमस्टोन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइमस्टोन, जब हीट करेंगे टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, राइट। क्या हुआ, एक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट था, ब्रेकिंग अप इनटू टू सिमिलर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस में छुपा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, इसको भी लाइमस्टोन कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इज कॉल्ड, इसको लाइम कहते हैं या कोई क्लाइम कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ऑन हीटिंग इन इंपोर्टेंट रिएक्शन इन इंडस्ट्री, इसका यूज इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है लाइम प्राप्त करने के लिए। दिस इज बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन, ये तभी मिलता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराते हैं। मैनी यूजेस इंडस्ट्री, इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड यूज लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करने में होता है सीमेंट और ग्लास, ठीक है। देखो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है लाइम, और दिस इज ए लाइम किल्न व्हिच डिकम्पोजेस कैल्शियम। लाइम का एक चिमनी है जो क्या करता है डिकम्पोज कराता है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम में, राइट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीटिंग के द्वारा तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब जब किसी चीज को हीट करके तोड़ोगे तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्म मतलब होता है हीट, थर्म मतलब क्या होता है हीट। देखो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हीट किए डिकम्पोज हुआ पोटेशियम क्लोराइड KCl में और ऑक्सीजन O2 में, राइट। फेरस फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, जब हीट करेंगे टूटेगा। फेरिक ऑक्साइड में ब्राउन कलर का, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में, राइट। इस रिएक्शन में ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट चेंज हुआ ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ब्राउन में क्यों हुआ, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बना। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसी प्रकार बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल भी आएगा। इसके रिएक्शन में वन सब्सटेंस स्प्लिटिंग अप इनटू थ्री सब्सटेंस, एक सब्सटेंस तीन सब्सटेंस में टूटा, राइट। सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है इट इज एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने से हुआ इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखो प्लीज नोट दैट फेरिस सल्फेट, फेरस सल्फेट इज आल्सो नोन एज आयरन 2 सल्फेट भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको आयरन 2 सल्फेट भी कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल व्हिच आर अवेलेबल इन साइंस लैबोरेटरी, ये साइंस लैबोरेटरी में मिल जाता है। एक्चुअली फेरस सल्फेट हाइपाहाइड्रेट होता है, इसको बोलते हैं क्या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मतलब FeSO4 के अंदर 7H2O रहता है, मतलब 7 पार्ट इसका वाटर का रहता
है, 60 पार्ट इसका वाटर का रहता है, राइट। 7H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब दे कंटेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 7 मॉलिक्यूल जो है वाटर के इसके अंदर है, ठीक है। These crystals are green in color, ये क्रिस्टल ग्रीन होता है कलर में। When the green colored ferrous sulfate heptahydrate crystal are heated, जब इसको गर्म करोगे तो पानी क्या होगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा। ये 7 मोलिकुल जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसको एनहाइड्रस बना देगा। इसको एनहाइड्रस मतलब उसमें अंदर पानी, हाइड्रस मतलब पानी, एनहाइड्रस मतलब पानी। ये 7H2O लूज कर लेता है अपना, तो बन जाता है FeSO4 जो कि व्हाइट होता है कलर में। एंड देन दिस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जब पानी चला गया तो जो हाइड्रेटेड था वो एनहाइड्रस बन गया, राइट। डिकम्पोज टू गिव फेरिक ऑक्साइड, इससे क्या मिला, फिर फेरिक ऑक्साइड मिला, क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, मतलब इसी से मिला। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, सही बात है। इन अबव रिएक्शन वी हैव रिटन फेरस सल्फर क्रिस्टल विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के दिए हैं, यानी एनहाइड्रस है, क्या है, एनहाइड्रस है, ठीक है, समझने में आसानी हो इसलिए, ठीक है बच्चा। देखिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, 2 ग्राम आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लीजिए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के यानी इसको गर्म कर सकते हैं, राइट, जो कि कलर कलर में ग्रीन होता है। हीट कीजिए बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के ऊपर रख के, राइट। और अब ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का पहले चेंज होगा व्हाइट में, फिर ब्राउन में, ब्राउन सॉलिड फॉर्म होगा जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग, थोड़ा सा आपका स्मेल, इसमें गैस भी स्मेल आएगा, गैस का मतलब इस गैस जो निकलेगा उसमें स्मेल आएगा, जो स्मेल बताता है कि ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर क्या है, डाइऑक्साइड है, राइट। gas burning sulfur dioxide we give smell by turning it gently towards our nose with a blow of our hand, हाथ से ऐसे करके हवा लेके सूंघने का प्रयास करेंगे बॉइलिंग ट्यूब के पास, तो वहां पर क्या रहेगा, वो स्मेल करेगा, राइट। देखिए अगला रिएक्शन है, क्या है, जब लेड नाइट्रेट को, यानी जो कि कलरलेस होता है, हीट किए डिकम्पोज हुआ लेड मोनोक्साइड में, क्या, लेड मोनोक्साइड जो येलो है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्राउन है, और O2 ऑक्सीजन है, राइट बच्चा, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये लेड नाइट्रेट इस तरह का होता है, और लेड मोनोक्साइड है, क्या है, जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम से मतलब ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, और ऑक्सीजन गैस, राइट। देखें एग्जाम्पल, देखिए कहता है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर कर ले लीजिए बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, लेड नाइट्रेट कलरलेस कंपाउंड होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर रखिए, हीट कीजिए बर्नर से, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन धुआं निकलेगा, राइट। वो धुआं किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इफ ए ग्लोइंग स्प्लिंटर इज हेल्ड ओवर द माउथ ऑफ द प्रिंटर, यहाँ पर एक स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है, लाइटर की तरह यहाँ लाइएगा, तो अब देखिएगा बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर तो आग लग जाएगा उसके अंदर, है ना। दिस शोज दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन गैस निकल रहा है तब तो सेल्फ कर रहा है उसको आग लगने में। येलो सॉलिड जो है बच जाएगा बॉइलिंग ट्यूब में, इस ये लेड मोनोक्साइड होगा, क्या होगा, लेड मोनोक्साइड रेडिश ब्राउन होगा, कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। कहते हैं ऑल देयर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे हैव बीन कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ हीट, वो हीट के एक्शन की वजह से होता है, मतलब बिना हीट के संभव नहीं है, राइट। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, अब देखो एसिडिफाइड वाटर जो है उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो जैसे हम लोग क्या किए थे, वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाया था, तो वो कंबाइन हुआ था। अब वाटर को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर जो है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के डिकम्पोज कराएंगे, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो टूट जाएगा, राइट। कैसे होगा, यही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वेरी पॉसिबल कि पूछ दे। देखिएगा कैसे इस रिएक्शन को करते हैं, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जब हीट की वजह से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, राइट। इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसको, क्योंकि वाटर टूट रहा है। हम लोग कैसे करेंगे, टेक ए वाइड माउथेड ग्लास बॉटल बी, देखो ग्लास बॉटल यहाँ पर बी ये ले लिए, ठीक है। अब देखिए विथ बॉटम रिमूव्ड, उसका बॉटम यहाँ से रिमूव कर दिए, राइट। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड इन द इन्वर्टेड पोजीशन, जो सोन फिगर 40 में दिखाया गया है, ऐसे उल्टा करके लगा दीजिए। रबर कॉर्क हैविंग 2 होल्स इज फिटेड इन द नेक ऑफ बॉटल, बोतल के नेक में रबर कॉर्क लगा देंगे। कहाँ है रबर कॉर्क, कहाँ है, देखिए भाई, 2 कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड कहीं होगा, तो ये रबर कॉर्क है, राइट। इसके अंदर कार्बन कैथोड रहेगा, तो 2 कार्बन रोड्स जो कि इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, फिक्स कर देंगे 2 होल्स में, कॉर्क के 2 होल्स में टाइटली इसको फिक्स कर देंगे, राइट। ये कार्बन रॉड्स होता है, एक्चुअली ग्रेफाइट रॉड होता है, क्या होता है, द फिल द गैस बॉटल 2/3 ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी डाल देंगे 2/3,
एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिफाइड वाटर है ये, नहीं जिसके अंदर एसिड डाल देंगे तो ठीक है। टू मेक वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिडिक वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट। टू सिंपल टेस्ट फिल्ड विथ वाटर, टू सिमिलर टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रख देंगे जो फिल्ड रहेगा वाटर से, ठीक है। केयरफुली इन्वर्टेड ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, दो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाल देंगे इसको, ठीक है, एक एक करके ऐसे करके। बाय कीपिंग थंब ओवर द माउथ सो दैट इनिशियली दे रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, माउथ को पकड़ के रखेंगे ऊपर से। कनेक्ट द वाट, आप देखो क्या करेंगे, कहता है कनेक्ट द आउटर एंड ऑफ कार्बन डट्स, कार्बन डट्स के आउटर एंड को कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट की बैटरी से, राइट। स्विच ऑन करेंगे, लेफ्ट साइड कार्बन डट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। देखो जो लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है जो माइनस है, राइट, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं या इसको कैथोड कहते हैं। राइट साइड जो होता है उसको हम टर्मिनल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड कहते हैं। पास कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट वाटर से, है ना, स्विच ऑन करके। एपरेटस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो पूरा सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वी विल सी द बबल्स ऑफ गैसेस, हम लोग क्या देखेंगे, गैस का बबल्स जो है, बोथ कार्बन इलेक्ट्रोड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, ये दोनों गैस आने लगेगा इलेक्ट्रोड से, देखो आने लगा यहाँ से, राइट। अब देखिए आगे फिर क्या कहता है, दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये गैस इसलिए हुआ क्योंकि हमने वाटर को डिकम्पोज करा दिया, राइट। दीज गैसेस फॉर्म एट टू इलेक्ट्रोड्स ऑन द गोइंग कलेक्टिंग द टॉप पार्ट ऑफ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, ये गैसेस ऊपर टॉप पार्ट में आ जाएगा, राइट। अब कहते हैं वाटर लेवल इन दिस टेस्ट ट्यूब गैस फिल्स ग्रेजुअली, और वाटर लेवल जो है धीरे धीरे गिरने लगेगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए टू वॉल्यूम्स ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टू टेस्ट ट्यूब, अच्छा दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ जो है वॉल्यूम्स गैसेस का कलेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो कलेक्ट होगा गैस वो पॉजिटिव से दुगुना होगा। कीप ऑन पासिंग, लगातार करंट पास कराते रहेंगे कंप्लीटली जब तक गैस पूरा ना भर जाए, रिमूव कर देंगे फिल्ड गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे केयरफुली one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, अब टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जिसमें गैस भरा है बर्निंग कैंडल लाएंगे। burning candle is brought near the mouth of one left test tube, the gas in it burns rapidly making a popping sound, उसमें जो गैस होगा बड़ा तेजी से जलने लगेगा और लिटिल थोड़ा सा एक्सप्लोजन भी करेगा, बूम बूम करेगा। we know that hydrogen gas burns with a popping sound, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही बर्निंग करता है पॉपिंग साउंड के साथ, पुट पुट करता है, राइट। सो गैस कलेक्टेड जो लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुआ था नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, है ना, वो है डबल वॉल्यूम था, है ना, डबल वॉल्यूम और टू वॉल्यूम था, इस हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, यानी लेफ्ट वाले से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, राइट। जब बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे माउथ ऑफ राइट साइड के टेस्ट ट्यूब के पास, तो कैंडल स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली, तो और कैंडल तेजी से जलने लगेगा, यानी ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है गैस को जलने के लिए, तो इसका मतलब उससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, राइट। सिंस इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर कराए, तो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकला, तो H2O में याद रखो H2 टाइम्स होता है ना, ऑक्सीजन 1 टाइम, इसीलिए H2 दुगुना हुआ गैस, हाइड्रोजन गैस दुगुना निकलता है, राइट, ऑक्सीजन से, इसलिए इसका रेशियो कितना होता है 2:1 बाई वॉल्यूम, राइट। दो पार्ट हाइड्रोजन का एक पार्ट ऑक्सीजन का, सही बात है। तो कहता है हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट बात, सही बात समझ में आया। अब देखो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड पे, यानी लिक्विड सोडियम क्लोराइड पे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सोडियम और क्लोरीन में टूट गया, कंपोजिशन में क्या किए थे, कॉम्बिनेशन में सोडियम और क्लोरीन से मिला के सोडियम क्लोराइड बनाए थे। उसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि मोल्टेन है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो एल्यूमिनियम मेटल और कार्बन ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, राइट। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या कहता है, जब सिल्वर क्लोराइड को छोड़ दीजिएगा सनलाइट में, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बनाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है लाइट, 2Ag सिल्वर ग्रेइश व्हाइट होता है और क्लोरीन होता है येलोइश ग्रीन, राइट। ध्यान से देखिएगा, टेक अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए चाइना डिश में, इट इज व्हाइट इन कलर, कलर में कैसा होता है व्हाइट, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, सनलाइट में इस चाइना डिश को डाल दीजिए, राइट, फॉर सम टाइम वी विल फाइंड दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड with a light energy, right, ठीक है ना। when silver bromide is exposed to light it decomposes to form silver metal bromine vapors, right, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, पेल येलो होता है, मतलब फीका येलो होता है ये, जब जिसे लाइट दी तो सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में टूट गया, सिल्वर तो सॉलिड होता है, ब्रोमीन गैस में टूट गया, राइट। इस रिएक्शन में पेल येलो कलर जो था सिल्वर ब्रोमाइड का चेंज हो गया ग्रेइश व्हाइट में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि सिल्वर मेटल बना। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का टूटना किसकी वजह से टूटा, लाइट की वजह से, राइट। द लाइट में भी सनलाइट, ये सनलाइट हो सकता है या बल्ब से भी लाइट दे सकते हैं,
दिस रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज आल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो था ना, उसमें इसी कंसेप्ट का यूज करते थे। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या यूज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स, क्योंकि अलग अलग मेटल को अगर निकालना है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड से, जैसे क्लोराइड्स या ऑक्साइड से, व्हेन द फ्यूज्ड यानी मोल्टन मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी मोल्टेन मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, देन मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट दैट कैथोड, तो कैथोड पे मेटल मिल जाता है, यानी निगेटिव जो इलेक्ट्रोड होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, उस पे क्या मिल जाता है? मेटल। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करा के सोडियम क्लोराइड को, वेर जब एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करा के मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड को, राइट, जो कि पीछे देखे हैं, राइट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। आइए, द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो शरीर में खाना का पचना जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, जब हम लोग गेहूं खाते हैं, राइस खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, देन स्टार्च प्रेजेंट इन देम डिकम्पोज, तो इस खाने में जो स्टार्च मौजूद रहता है वो टूटता है, ताकि वो सिंपल सुगर्स में टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज में टूटता है हमारे बॉडी के अंदर, एंड प्रोटीन डिकम्पोज तो एमिनो एसिड्स में, और प्रोटीन टूट के क्या बनाता है? एमिनो एसिड्स बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन से कीजिएगा। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब स्थान चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा। कैसे? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है कंपाउंड के अंदर, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जनरल बात करें तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा के खुद उसका स्थान ले लेगा कंपाउंड से। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, एक एक पतला सा स्ट्रिप टुकड़ा ले लीजिए जिंक मेटल का, प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल दीजिए, तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू विट्रोल जिसको कहते हैं, तुतिया है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग जिंक का, सिल्वरी व्हाइट जिंक का हम लेके गए क्या? सॉलिड पट्टी लेके गए इसमें, ठीक है ना। अब जिंक क्या किया? कॉपर कम रिएक्टिव है उसको हटा के, और खुद जो है देखो CuSO4 में Cu को हटा के जिंक आ गया, ZnSO4 हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, राइट, सॉलिड के रूप में। इस केस में जिंक क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। जिंक किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को हटा के खुद उसका स्थान ले लिया, ठीक है। ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ जाएगा जिंक सल्फेट से, और बाद में क्या बोला? कलरलेस बन जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। रेड ब्राउन डिपोजिट हो जाएगा कॉपर मेटल का, और नीचे रेड ब्राउन कॉपर मेटल डिपोजिट हो जाएगा जिंक स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए, प्लीज नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट। जब देखो मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। ये ब्लू सोल्यूशन है, ये सिल्वरी व्हाइट होता है सॉलिड मैग्नीशियम, और जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए मैग्नीशियम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। सही बात है। मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाने में इसलिए मतलब हटा पाया सोल्यूशन, बिकॉज मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, ठीक है बात है। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें आयरन के साथ रिएक्ट करा दो, किसके साथ? आयरन के साथ, आयरन सल्फेट बन जाए कॉपर, इसके अंदर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी देख लो पहला क्या? जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब डिस्प्लेस कर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट। आप इसको लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप कुछ ये लीजिए ब्लू विट्रॉल ले लीजिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसके अंदर एक आयरन नेल डाल दीजिए। आयरन नेल जैसे ही डालिएगा तो कुछ देर बाद देखिएगा आयरन नेल जो है रेड ब्राउन हो जाएगा, कॉपर मेटल उसके ऊपर डिपोजिट हो जाएगा, और इसका कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाएगा, यानी इसका कलर फेड हो गया, राइट। फिर देखो कॉपर क्लोराइड CuCl2 है, जैसे ही लेड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लेड क्लोराइड बन जाता है कलरलेस सोल्यूशन, और ये कॉपर बाहर आ जाता है, राइट। लेड इज एबल टू डिस्प्लेस, लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। उसी प्रकार देखो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा, राइट, यानी कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। उसी प्रकार आयरन मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आयरन क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है? H2 गैस निकालता है। अब देखिए आयरन मेटल रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया, यानी आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम
HCl के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन हटा दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, H2 रिलीज कर दिया, यानी क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया वो, यानी सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन गैस रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और आयोडीन को रिलीज कर दिया, राइट। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड को जब हीट किए, कॉपर ऑक्साइड को जब हीट किए मैग्नीशियम पाउडर के साथ, है ना, कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कॉपर निकाले, राइट। जब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट किया एल्युमिनियम के साथ तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन मोल्टन, ठीक है ना। इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, देखो आयरन जो था उसको हटा दिया, कौन, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, बात सही है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको हटा देगा, राइट, डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्युमिनियम बेचारा कॉपर को लगा भाई आप हट जाइए, मेरे में ज्यादा शक्ति है, हम उससे ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। आयरन को मोल्टन, ये पिघला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। अब इसका यूज देखो कहाँ है, इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव क्या था, एल्युमिनियम, डिस्प्लेस कर दिया किसको, लेस रिएक्टिव मेटल जिसको आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बनाया, अपना ऑक्साइड बना लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड इसको भी कहते हैं। कहते हैं प्लीज नोट दैट सो मच हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट, जो कि मोल्टन स्टेट लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन होता है। ऑल द अबव एग्जांपल, सारे एग्जांपल जो ऊपर थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थे, एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटाया, एक एक क्यों हटाया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। अब देखिए दिस इज बिकॉज सारे रिएक्शंस में ओनली एक एलिमेंट डिस्प्लेस किए अनदर एलिमेंट को कंपाउंड से। द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाउएवर रिटन एज जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को आप सीधे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दीजिए, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट एक्चुअली मींस अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द वर्ड सिंगल इज यूजुअली नॉट रिटन विद इट, सिंगल जो है उसके साथ यूज नहीं होता है। We will now describe another type of displacement reaction जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चा। आइए आइए अब क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड, यही तो है आयरन 3 ऑक्साइड, है ना, एंड पाउडर्ड एल्युमिनियम, और इस पाउडर वाला एल्युमिनियम मिला दे, सॉलिड पाउडर आता है, सो मच हीट, इतना हीट रिलीज करता है, देखो मेटल ऑब्टेन्स मोल्टेन से, और इसके अंदर जो मेटल फिर आयरन से निकलता है, और आयरन कैसे निकलेगा, पिघला हुआ आयरन निकलेगा, ठीक है बच्चा। अब लोग देखने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो एलिमेंट किसी दो एलिमेंट को हटाएगा, राइट। दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, वैसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं अपने आयंस को, आयंस मतलब मेटल्स को, मेटल्स ही आयंस रिलीज करता है, Na+Cl- है ना, और टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड, नॉन मेटल्स भी करते हैं, मतलब आयंस मतलब होता है प्लस या माइनस, ठीक ना। टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बनते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में होता है, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, और याद रखिए सॉल्यूशन में तो होता है, लेकिन उस सॉल्यूशन में एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो पानी में घुलेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, यानी प्रिसिपिटेट आउट्स, वो सॉलिड बन के जम जाएगा नीचे, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, सेपरेट एज सॉलिड, सॉलिड ग्रुप में निकल जाएगा। कुछ एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, देखो क्या बनेगा, देखो सिल्वर है ना, नाइट्रेट है ना, सोडियम है ना, क्लोरीन है ना, तो यहाँ सिल्वर आ जाएगा, AgCl बनेगा, ये सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और Na इसके साथ जुड़ जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और Ag किसके साथ मिल गया, Cl के साथ, सिल्वर क्लोराइड बन गया, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में निकलता है, ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या था, ध्यान से देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड था, रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो नया कंपाउंड बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, एंड एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ, कैसे, सिल्वर प्लस में था, बोलो किसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन आयन Cl- से रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड के साथ, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और सिल्वर क्लोराइड बना लिया, Ag प्लस और Cl- बना लिया, राइट, आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। सिमिलरली सोडियम आयंस Na प्लस सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रेट आयन NO3 के साथ, और सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म अनदर न्यू कंपाउंड, सोडियम नाइट्रेट बना लिया, Na प्लस NO3, यानी NO3 बना लिया, राइट। प्लीज नोट दैट इन अबव डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ, वो इनसॉल्युबल होता है, सिल्वर पानी में घुलता नहीं है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ये बाहर हो जाएगा, सही बात है। देखो ये रिएक्शन को जब मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, देख रहे हो ना, एलोंग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से,
जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, जिसके साथ सोडियम क्लोराइड ही बनता है। बेरियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट के साथ, देखो सोडियम यहाँ हो जाएगा NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम किसके साथ जुड़ गया SO4 के साथ, BSO4 हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट। देखो यहाँ Ba2+ था ना, यहाँ Ba2+ था आयंस के रूप में, तो Ba2 किसके साथ जुड़ा SO4 के साथ 2- के साथ, 2+2- जुड़ के BSO4 बन गया, राइट। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्युबल सॉलिड, कोई भी रिएक्शन जो सॉलिड इनसोल्युबल होता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, फॉर्म होता है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में कुछ मिला। तो रिएक्शन जो हुआ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन का और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का, इससे क्या बना, बेरियम सल्फेट बना प्रेसिपिटेट के रूप में, राइट। एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, हम लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, अगला एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, बेरियम सल्फाइड क्या बना, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी और कॉपर क्लोराइड बना। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड निकलता, ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। ये पीपीटी बना, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कह देंगे, राइट। देखो एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और अमोनियम क्लोराइड बना, राइट। सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। अब देखो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया, PbI2 बना, यानी लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बाहर निकल गया, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बाहर निकल गया, राइट। अब यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड नमक है, एक्वस है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चा, पढ़िए क्या लिखा है। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, इसमें एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का या रिमूवल हुआ है, या तो ऑक्सीजन जुड़ा है या ऑक्सीजन हटा है, या हाइड्रोजन एलिमेंट का जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन हटा है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात करें, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो, The addition of oxygen टू अ सब्सटेंस to a substance इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। is called oxidation. किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। याद रखिए, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ऑक्सीडेशन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना फ्रॉम अ सब्सटेंस, इसको भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जस्ट बताए, समझ में आया। अब उल्टा देखिए, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा इन ऑक्सीजन निकलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, समझ आ गया। ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, व्हेन फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर, जब फॉस्फोरस बर्न होता है एयर में, देन ऑक्सीजन ऐड होता है इसके अंदर और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है P2O5, तो फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। टॉप स्पून इन दिस पिक्चर कंटेन्स एडिबल ऑयल, इसके अंदर ऊपर जो है एडिबल ऑयल है जो कि एक लिक्विड है। व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल, जब इस ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड फैट, ये सॉलिड फैट के रूप में बदल जाएगा, ऑयल गेट्स रिड्यूस, ऑयल रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ऑयल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अंदर सॉलिड फैट लाइक मार्गरीन इज यूज लाइक बटर, मार्गरीन को हम बटर के रूप में यूज करते हैं और स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के स्लाइसेस पे, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑब्वियस बात है, एवोडिस्पेंस से क्या पता चला डेफिनेशन से, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के अपोजिट होता है। मोर ओवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, लेकिन आपको ज्यादातर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता नजर आएगा। वी विल नॉट डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो देता है ऑक्सीजन, क्या देता है, किस चीज की ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडेशन कराने के लिए देगा, तो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे उसको सबको क्या कहें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या द सब्सटेंस जो रिमूव कर दे हाइड्रोजन को,
ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वह सब्सटेंस जो देता है हाइड्रोजन रिडक्शन कराने के लिए, हाइड्रोजन क्यों देगा? रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, है ना। अब देखो द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर दे उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग कंबाइंडली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन द नेम रेडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कैसे होता है ध्यान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, हीट किए, देखो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया? ऑक्सीजन के साथ। मतलब इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, यानी ऑक्सीजन ये हट गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी इस बेचारे से ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। सो वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर क्या बन गया? कॉपर। समझ में आया? लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट? क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर बन गया। सही बात है। वापस से देखो, कॉपर ऑक्साइड में रिमूवल हो गया ऑक्सीडेशन का, तो रिडक्शन हो गया, कॉपर बन गया। लेकिन हाइड्रोजन में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो ध्यान से, एवं रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड गिविंग द ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, इज गिविंग द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत था, ये दे दिया कॉपर, तो कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन दिया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए प्रेरणा दिया, यानी यही रिस्पॉन्सिबल है, तो हटवा दिया, ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूस कम करवा दिया, राइट? ऑक्सीजन। सही बात है, कोई दिक्कत बच्चा? तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, आइए, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट हियर, इससे क्या पता चला? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? किसको मिला ऑक्सीजन? हाइड्रोजन को। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इससे हटा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया कौन? कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन लिया कौन? मतलब इस किसके वजह से हुआ? रिड्यूस कौन कराया ऑक्सीजन को? हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, राइट? समझ में आया? देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक सॉलिड इन द बॉइलिंग ट्यूब, है ना, हीटेड एट द स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस के स्ट्रीम पे इसको गर्म किया गया है। आफ्टर सम टाइम कॉपर मेटल रेड ब्राउन सॉलिड इन द बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर मेटल है यहाँ, एंड वाटर भी फॉर्म हो, ठीक है। आई देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन के साथ संपर्क हुआ, सल्फर बना, यानी सल्फर हट गया, सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, सल्फर हट गया ना, और ये नहीं जरूरी ऑक्सीजन हो, ठीक ना। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया, एक सेकंड, इन दिस रिएक्शन H2S इज चेंजिंग इनटू S, H2S चेंज हो रहा है S में, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन जो है इसमें क्या हुआ? सल्फर नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया इससे, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या निकल गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में, राइट? क्लोरीन इन चेंज इनटू HCl, अब क्लोरीन में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हुआ क्लोरीन में, तो नाउ डेफिनेशन हम जानते हैं हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड में। सही बात है, कोई दिक्कत? चल यहाँ पर देखिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वापस से जो सब्सटेंस को खुद ऑक्सीडेशन मिल गया तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि किसी को रिड्यूस करा के ऑक्सीजन लिया होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बच्चा, देखो जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, है ना, तो लूज कर दिया ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया, और कार्बन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया,
क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, समझ में आया। कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्लोरीन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला तो मैग्नीज क्लोराइड बना, इसमें ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा मतलब रिमूवल हुआ, रिडक्शन हो गया, इसमें जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, समझ में आया। एडिशन जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, याद रखना। देखो ऑक्सीजन का बार बार चेंज हो रहा है डेफिनेशन, कैसे, अगर जुड़ जाएगा नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो मेटल नहीं है, यानी रिमूवल हो गया मेटेलिक एलिमेंट का, रिमूवल हो गया मेटेलिक एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और एडिशन हो गया मेटेलिक एलिमेंट का या रिमूवल हो गया नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, उसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, देखिए बच्चे, कॉपर है ना, ऑक्सीजन से संपर्क किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन में कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, रिमूव हुआ कि ऐड हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन एडिशन जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, सो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में, O2 चेंजिंग इनटू O, O2 चेंजिंग होता है CO में, O2 क्या बन गया, CuO में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एडिशन ऑफ कॉपर, कॉपर का एडिशन हुआ जो कि मेटल है, बट एडिशन ऑफ मेटल इसको रिडक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके साथ मेटल का ऐड हो गया। और मेटल का ऐड होना देखो, है ना, एडिशन ऑफ मेटल रिडक्शन कहलाता है ना, मेटल क्या है, कॉपर, उसका ऐड होना, ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ ना, रिडक्शन कहलाया। हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि कॉपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। इस रिएक्शन का आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लीजिए चाइना डिश में, रेड ब्राउन होगा, हीट कीजिए चाइना डिश को स्ट्रांगली बर्नर के ऊपर, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होगा, ये ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलके कॉपर बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्या इफेक्ट है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स, मेटल्स के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट है। अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ठीक है ना, और फूड के साथ तो क्या होगा, खाना के साथ भी दिक्कत है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन, ये जो डैमेजिंग इफेक्ट है, जो डैमेज कर देता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन डैमेज कर देता है मेटल्स को, इसको पढ़ना है कोरोजन के रूप में। क्या कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, क्षय होना, राइट। एंड देन ऑन फूड इसको रेंसिडिटी कहते हैं, और खाने के साथ ऐसा हो गया उसको रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, राइट। देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट, 2 कॉमन इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। क्या है देखिए बच्चा, पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल को कोरोड करा देता है, राइट। और रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड को खराब कर देता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब these two effects caused by process of oxidation, ऑक्सीडेशन से ये होता है, इसको देखेंगे somehow डिटेल में। प्लीज नोट दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन द corrosion of metals as well as rancidity of food is caused naturally by the oxygen present in air, ये नेचुरली भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडेशन caused by oxygen of air is sometimes also known as aerial oxidation, ये जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन जो एयर में है उससे, इसी को एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि एयर में ऑक्सीजन जो है उसके द्वारा होता है, राइट। कोरोजन क्या है, कोरोजन प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस, मतलब किसी भी मेटल के साथ अगर एयर रिएक्ट कर जाए, यानी मॉइस्चर नमी रिएक्ट कर जाए, जो वाटर में हवा में नमी रहता है वो रिएक्ट कर जाए, या केमिकल जैसे कि एसिड वगैरह से रिएक्शन हो गया उसके सरफेस पे, तो उसको कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज कॉज्ड बाय मेनली बाय ऑक्सीडेशन, कोरोजन सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है मेटल के द्वारा बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर, क्योंकि हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का, कोरोजन का सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते होंगे नया छड़ लाए दुकान से खरीद के और 2 दिन तक क्या करता है, मतलब छोड़ दिए ओस में, और तीसरा दिन में क्या होता है उसमें पूरा में जंग लग जाता है, यही है क्या होता है, रस्टिंग। जब आयरन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हवा में एयर रहता है, एयर से रिएक्ट कर जाता है। डैम्प एयर में, डैम्प एयर मतलब नमी, जैसे नमी मतलब समझते हो ना, हवा में वाटर वेपर मौजूद रहना है, उसी को नमी कहते हैं। ओस के रूप में जो गिरते हैं मॉइस्चर, कंसिडरेबल टाइम में छोड़ दीजिए वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस में, जिसको रस्ट कहते हैं। बात सही है, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, यही लोहा का में जंग लगना कहलाता है। देखो लोहा है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, ऑक्सीजन का संपर्क करके, और वाटर भी रहता है, नमी वाटर होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये मिल गया Fe2O3.XH2O, x मतलब कितना ही हो सकता है वाटर का मॉलिक्यूल्स, राइट। इसी को वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, आपको पता होगा, राइट। इसको बाद आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, हाइड्रेटेड आयरन बन गया 3 ऑक्साइड, जो कि रस्ट होता है, यही रस्ट होता है, यही जंग होता है, राइट। ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन मेटल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर में, जो ऑक्सीजन है उसके साथ, मॉइस्चर के साथ, और हाइड्रेटेड आयरन बना लिया, जिसको रस्ट कहते हैं। आइए
प्लीज नोट दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स इन रस्ट वेरीज, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कितना भी पानी हो सकता है, उससे कोई फर्क नॉट फिक्स। रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, किसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। रस्टिंग इन्वॉल्व अनवांटेड ऑक्सीडेशन, रस्टिंग में अनवांटेड ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, जो कि नेचर में अपने आप होता है। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस, जो जंग होता है उसको छुओगे देखो ऐसे बिखर जाएगा, राइट। जो ग्रेजुअली फॉल्स अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, धीरे धीरे रस्ट जो है आयरन ऑब्जेक्ट से नीचे गिरने लगता है, राइट। एंड देन आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, और इसके अंदर आयरन पूरा रस्ट हो जाता है। दस रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, समय पर नहीं रोकोगे इट्स ऑफ द होल आयरन ऑब्जेक्ट, ये रस्ट पूरा लोहा की चीज को खा जाता है। कोरोजन वीकेंस द आयरन, कोरोजन से आयरन को भी कमजोर होता है, स्टील कमजोर होता है, जो ऑब्जेक्ट है जिससे बना बर्तन जो है वो उससे कमजोर होता है, बर्तन या रेलिंग्स वगैरह, रेलिंग्स कार का बॉडीज ब्रिजेज और शिप्स है ना, ये सब, और कट शॉर्ट देयर लाइफ, उसका अगर लंबा समय है चलने वाला तो उसका समय कम ही चलेगा, राइट। ए लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन, कहता है कोरोजन को रोकने के लिए बहुत सारा पैसा सरकार खर्चा करती है स्टील ऑब्जेक्ट पे और रिप्लेस करती है डैमेज आयरन को, स्टील स्ट्रक्चर को। अब स्टडी करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स को एंड मेथड इट्स प्रिवेंशन, और कैसे उसको रोकेंगे अगले चैप्टर 3 में, ठीक है। आई रेंसिडिटी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन आल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड्स, ऑक्सीडेशन से खाना को भी खराब होता है, जिसके अंदर फैट्स और आयल्स होते हैं, खाना में तो और खराब होता है। व्हेन द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स, अब कहता है जब कोई फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हो फैट्स के साथ एंड आयल्स के साथ, केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रखते हो, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल, वो धीरे धीरे भद्दा गमक खुशबू देने लगता है, मतलब उसका गंदा महक हो जाता है, राइट। टेस्ट, और उसे खाने में भद्दा लगता है। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स व्हिच गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू बिकम रैंसिड, तो जो फैट और ऑयल फूड के अंदर होगा जो अनप्लीजेंट स्मेल देगा और टेस्ट देगा उसको हम रैंसिड कहते हैं। रैंसिड मतलब क्या होता है, सॉर अनफुलफिल, बासी होने पर खट्टा हो जाएगा, बासी होने पर खट्टा हो जाएगा, राइट। When the fats and oil present in the food will oxidized by oxygen, जब ये फैट ऑयल प्रेजेंट होता है फूड में, ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से जो एयर में मौजूद है, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो है अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगता है। ड्यू टू दिस स्मेल और टेस्ट जो होता है फूड मटेरियल का कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंजेस एंड बिकम वेरी अनप्लीजेंट और ऑब्नॉक्सियस, तो यानी उसमें ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो बहुत गंदा हो जाता है स्मेल में। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, तो कहता है ये जो कंडीशन है जो प्रोड्यूस किया जाता है एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा, हवा में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन करा देता है फैट्स और ऑयल्स का जो फूड में मौजूद रहते हैं, मार्क बाय, उसको कैसे हम बोलते हैं कि अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द फैट्स, रेंसिडिटी क्या करता है, स्पॉइल कर देता है फूड मटेरियल्स को जो कि फैट्स और ऑयल के साथ प्रिपेयर रहता है, व्हिच हैव बीन kept फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, तो लंबे समय तक रखा जाता है, एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग, जो ईटिंग के लिए अनफिट है, राइट। The characteristic of rancid food are that it gives out unpleasant smell and also has unpleasant taste भी रहता है। Rancidity is called विकृत गंधा, इसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं। The development of rancidity of food can be prevented or retarded, slow down in the following ways, ये जो डेवलपमेंट है रेंसिडिटी का, इसको रोक सकते हैं और रिटार्ड कर सकते हैं फॉलोइंग वेज में। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स, रेंसिडिटी को आप रोक सकते हैं ऐड करके एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन ना करने दे टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल है। एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस होता है, ये केमिकल है व्हिच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड, जब खाना में डालिएगा तो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट जो रहता है देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एंड हेंस डू नॉट टर्न रैंसिड, और वो रैंसिड नहीं होता है, यानी अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट नहीं देता है। तो फूड रिमेन गुड टू ईट, तो खाना के लिए ठीक रहता है वो मच लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स, दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या है फूड में जो रोकता है डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी को, एक है BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। ये दोनों है सब्सटेंस जो क्या है, एक आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। फैट्स और ऑयल्स वाले खाना में डाल दीजिएगा तो ये लंबे समय तक चलेगा, राइट है बच्चा। आइए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, आप रेंसिडिटी को आप खत्म कर सकते हैं अगर कोई खाना पैक करके आप किसी को बेच रहे हैं उसके अंदर अगर नाइट्रोजन गैस भर दें तो उससे भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। व्हेन पैकेज फूड इज सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन क्या होता है, अनरिएक्टिव गैस, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज दिस ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रैंसिड, अगर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दीजिएगा तो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। जैसे मैन्युफैक्चर पोटैटो चिप्स, जो पोटैटो चिप्स बनाते हैं या सिमिलर उसी तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्लास्टिक के बैग्स में रखा जाता है,
चिप्स वगैरह उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है टू प्रिवेंट द चिप्स, ताकि चिप्स को रोका जा सके ऑक्सीडाइज होने से एंड टर्न रैंसिड, और उसको रैंसिड होने से बचाया जा सके। कहता है रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप अगर रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को रख देते हैं तब भी रैंसिडिटी से बचाव हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के पास लो टेम्परेचर होता है अंदर में, जब फूड को हम रखते हैं तो ऑक्सीडेशन जो है फैट्स राइज का स्लो हो जाता है लो टेम्परेचर पर, सो डेवलपमेंट जो है रेंसिडिटी का ऑक्सीडेशन की वजह से रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी जब रख दीजिएगा, व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो हवा के संपर्क से वो कम हो जाता है। ड्यू टू रिड्यूस exposure to oxygen, it oxidation fats and ions present in the food is slowed down and hence the development of rancidity retarded। अगर मान लो एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाएगा, जिससे वो रैंसिड कम होगा, राइट। अब देखो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर रोशनी से दूर रखिए खाना को तब भी बचा सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड स्लो डाउन। अगर रोशनी से दूर रखिएगा, लाइट हीट इलेक्ट्रिसिटी से दूर रखिएगा खाना को, इसे देखते हैं ज्यादा प्रोडक्ट पे लिखा रहता है स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेसेस, लिखा रहता है ना, इसलिए लिखा रहता है ताकि इसको ठंडा वाली जगह से ठंडा वाला जगह में रखिए ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। इसको इससे डेंसिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है, सही बात है। चलिए यहाँ का पहला चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।